क्या आपका तत्काल टिकट भी TQWL में अटक गया है और आप बार बार PNR चेक करके यही सोच रहे हैं कि आखिर ये कंफर्म होगा या फिर नहीं? क्योंकि इंडियन रेलवेज में सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग चीजों में से एक है TQWL यानी तत्काल वेटिंग लिस्ट। कई लोग सोचते हैं कि वेटिंग मतलब कभी ना कभी कंफर्म हो ही जाएगी, लेकिन रियलिटी थोड़ी अलग है और कई बार TQWL वाले पैसेंजर्स आखिरी समय तक कंफ्यूजन में रहते हैं। Hi everyone, you're watching NBT Tech on the go. I'm your host मोहिनी भदौरिया। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि आखिर TQWL होता क्या है। TQWL का मतलब है तत्काल कोटा वेटिंग लिस्ट, यानी जब तत्काल कोटा की सारी कंफर्म सीट्स भर जाती हैं तब जो नई बुकिंग होती है उसे TQWL स्टेटस दिया जाता है। ये जनरल वेटिंग लिस्ट यानी GNWL से पूरी तरह अलग होती है। अब यहाँ पर सबसे ज़रूरी बात जो आपको ध्यान में रखनी है ये है TQWL की कंफर्मेशन चांसेस काफ़ी कम मानी जाती हैं, क्योंकि ये सिर्फ तत्काल कोटा की कैंसिलेशन पर डिपेंड करता है। यानी अगर किसी कंफर्म तत्काल पैसेंजर ने अपना टिकट कैंसिल किया तभी TQWL आगे बढ़ेगा। जनरल कोटा की कैंसिलेशन से TQWL को कोई भी फायदा यहाँ पर नहीं मिलता। यही वजह है कि GNWL के मुकाबले TQWL जल्दी कंफर्म नहीं होता। एक्सपर्ट्स के अकॉर्डिंग TQWL या 1 या TQWL2 जैसी लोअर वेटिंग पोजीशंस के कंफर्म होने की चांसेस ज़्यादा होती हैं, लेकिन जैसे जैसे नंबर बढ़ता जाता है कंफर्मेशन मुश्किल होती जाती है। कई रेलवे प्लेटफॉर्म्स के मुताबिक TQWL1-2 के कंफर्म होने की संभावना अच्छी मानी जाती है, लेकिन TQWL10 या उससे ऊपर की चांसेस काफ़ी ज़्यादा कम हो जाते हैं। अब यहाँ एक और बड़ी बात समझनी ज़रूरी है, TQWL टिकट्स RAC में कन्वर्ट नहीं होते। यानी अगर आपका टिकट कन्फर्म नहीं हुआ है तो आपको RAC सीट भी कंफर्म नहीं मिलेगी। ये सीधा वेटिंग से कंफर्म में जाता है और अगर चार्ट बनने तक कंफर्म नहीं हुआ तो टिकट ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाता है। कई लोग सोचते हैं कि चलो वेटिंग है ट्रेन में चढ़ जाएंगे, लेकिन रेलवे रूल्स इसके लिए काफ़ी सख्त हैं। अगर आपका TQWL टिकट चार्ट प्रिपरेशन तक कंफर्म नहीं होता है तो वो इनवैलिड माना जाता है। ऐसे टिकट पर रिजर्व कोच में ट्रैवल करना टिकटलेस ट्रैवल माना जा सकता है और फाइन भी लग सकता है। अब सवाल ये है कि आखिर TQWL कंफर्म कब होता है? दरअसल जब भी कोई कंफर्म तत्काल पैसेंजर अपना टिकट कैंसिल करता है तभी वेटिंग आगे बढ़ती है, लेकिन यहाँ पर एक कैच है। कंफर्म तत्काल टिकट कैंसिल करने पर रिफंड लगभग नहीं मिलता, इसलिए ज़्यादातर लोग तत्काल टिकट कैंसिल नहीं करते और यही वजह है कि TQWL की मूवमेंट काफ़ी ज़्यादा स्लो रहती है। अब कई लोग पूछते हैं कि आखिर कौन सा वेटिंग नंबर सेफ माना जाता है? ऑनेस्टली बताएं तो इसका कोई फिक्स्ड फॉर्मूला नहीं है, क्योंकि कंफर्मेशन ट्रेन रूट, सीजन, फेस्टिवल रश, क्लास और कैंसिलेशन पर डिपेंड करता है। लेकिन जनरली लोअर TQWL नंबर्स के कंफर्म होने की संभावना यहाँ पर ज़्यादा रहती है। स्लीपर क्लास में चांसेस थोड़े बेहतर हो सकते हैं, जबकि AC क्लासेस में कंपटीशन और भी ज़्यादा रहता है। अगर आपका TQWL टिकट कंफर्म ना हो तो क्या होगा? अगर आपने E-टिकट बुक किया है और चार्ट बनने तक टिकट वेटिंग में ही रहता है तो IRCTC उसे ऑटोमेटिकली कैंसिल कर देता है और रिफंड प्रोसेस शुरू हो जाती है। यानी अलग से कैंसिलेशन करने की आपको ज़रूरत यहाँ पर नहीं पड़ती। अब यहाँ पर एक प्रैक्टिकल बात जो है वो समझनी बहुत ज़रूरी है। ये एक टिप की तरह लीजिए, अगर आपका TQWL नंबर ज़्यादा है और यात्रा ज़रूरी है तो बैकअप प्लान रखना बेहतर माना जाता है, जैसे दूसरी ट्रेन ऑप्शंस देखना, बस या फ्लाइट चेक करना या फिर जनरल टिकट का ऑप्शन रखना, क्योंकि आखिरी समय तक सिर्फ TQWL कंफर्मेशन का इंतजार करना कई बार रिस्की हो सकता है। तो कुल मिलाकर TQWL यानी तत्काल वेटिंग लिस्ट कंफर्म जरूर हो सकती है, लेकिन इसकी चांसेस GNWL के मुकाबले काफी कम मानी जाती है। और सबसे जरूरी बात, TQWL RAC में कन्वर्ट नहीं होती, इसलिए अगर चार्ट बनने तक कंफर्म ना हो तो यात्रा करना मुश्किल हो सकता है। तो आई होप ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए यूजफुल रही हो। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हमारे चैनल NBT Tech on the Go को सब्सक्राइब कर लें।